बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और फिर हम उस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फंक्शंस क्या होते हैं, इस बात पे हम बाद में आएंगे। पहले हम एक एनोलॉजी से इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करूँगा ताकि आपको ईज़ी से समझ आ जाए, ठीक है? अगर आप लोगों ने पहले कंप्यूटर साइंस या सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी तो आपको फंक्शंस की समझ नहीं होगी। तो इट इज़ बेटर कि आप अभी इसको इस एग्ज़ाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, ठीक है? तो आप मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए फंक्शन टर्म जो है ना, इसको हम भूल जाते हैं और हम बात करेंगे एक मशीन की कि हमारे पास इधर एक बॉक्स है, ठीक है? ये एक बॉक्स मैंने बनाया। अब ये एक मशीन है, सही? इसको मैं मशीन कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस मशीन का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जो आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि इसका कोई किरदार होता है, काम होता है कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? तो मैं इस वक्त ये मेरे लिए एक मशीन है। अब ये मशीन जो है, ठीक है? इसके अंदर मैकेनिज्म जो भी होता है, हमारा उसके साथ कोई काम नहीं होता कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है? कि इसके अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हैं या ये इसके पार्ट्स आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, हम यूजुअली उसको नहीं देखते। हमें बस ये एक मशीन मिलता है, कोई भी मशीन हो आपके पास, अगर ये ग्राइंडर है तो वो भी एक मशीन है जिसमें आप मुख्तलिफ दाल वगैरह डाल कर ना तो उसको ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है? या आप मिल्क शेक बनाते हैं तो आप जग के अंदर फ्रूट्स को डालते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स को, और फिर आप मिल्क डालते हैं और साथ में थोड़ा-सा आइस डालते हैं और फिर उसको आप बटन से प्रेस करके वो मशीन चल जाती है और आपको मिल्क शेक मिल जाता है आखिर में, ठीक है? तो ये भी हमारे लिए एक मशीन है। अब इस तरह से हमारे लिए कैलकुलेटर भी एक मशीन है, जिसमें क्या होता है, बटन्स होते हैं जो कि आप मुख्तलिफ बटन्स प्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 का बटन आपने प्रेस किया, फिर आपने प्लस का बटन प्रेस किया, फिर 10 का बटन प्रेस किया और फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, तो उसने आपको 5 और 10 को जमा करके 15 आपको क्या किया, प्रोवाइड किया। तो वो जो डिवाइस है वो बजाते खुद क्या है, आपके लिए एक मशीन है। अब इसी तरह से कंप्यूटर एज अ होल एक मशीन है जिस पर आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को मुख्तलिफ कमांड्स सेंड करते हैं या इनपुट करते हैं, वो उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर वो आपको उसका जवाब देता है। तो इसी तरह से हर एक मशीन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो या चाहे कोई भी मैकेनिकल मशीन हो, तो वो आपके लिए कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये मशीन, अगर मैं एक कहूँ कि एक जनरल मशीन है, ये कोई काम करता है, तो इसके ये मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसके इधर एक बटन लगा होगा, ठीक है? और जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हर दफ़ा एक ही काम करेगा और सेम टू सेम वही काम हर बार करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा मशीन है कि जब मैं इसका ये बटन प्रेस करूँ तो ये एक आवाज़ निकाले और वो आवाज़ हो, फॉर एग्जांपल, वेलकम टू आवर कंपनी, बस सिर्फ ये एक आवाज़ हो। तो अगर ये वेलकम, ठीक है, वेलकम टू आवर कंपनी, ठीक है, ये वाला अगर एक आवाज़ रिकॉर्ड कर दी जाए और इधर क्या कर दिया जाए, उसको पुट कर दिया जाए, फिर इस मशीन के अंदर स्पीकर्स भी हैं, सब कुछ है। बस जब ये बटन प्रेस होगा कब भी, ठीक है, तो ये मशीन और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज क्या करेगा, स्पीकर पर चलाएगा। तो हमें क्या आएगा, इसका जवाब आएगा। तो ये भी हमारे लिए एक मशीन हुआ। अब सिनेरियो को हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। अब ये जो मशीन है, इसके अंदर इधर एक क्या है, इधर एक आप कह दीजिएगा कि एक पॉट है या कोई अ, ट्रे है, जिसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इधर लिखते हैं ना कि वेलकम टू एबीसी कंपनी। तो अब देखो, ये वाला जो मैसेज था वो पहले से इसमें रिकॉर्डेड था,
लेकिन ये वाला मैसेज क्या होगा कि जब भी हम ये वाला मैसेज किसी कागज़ पर लिखेंगे और ये वाला मैसेज इस दरवाजे पर या इस पोर्ट पर हम इसको देंगे, ठीक है? तो ये इसको रीड करेगा, जो चीज़ हमने उस कागज़ पे लिखी है, फिर वो हमें क्या करेगा, स्पीकर पर लाउड करके हमें रिटर्न करेगा। तो अब इस दफ़ा जब मैं इसको ये वाला मैसेज दूंगा तो ये इधर आएगा, फिर मैं जब ये बटन प्रेस करूंगा तो ये इस मैसेज के बजाय ये वाला मैसेज क्या करेगा, हमें सुनाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये एक और मशीन है या इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज है। पहला वाला मशीन में एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पड़ा हुआ है, ये वाला। अब अगर इस मशीन को मैं हटाकर ये वाला मशीन बनाऊं जो अभी दूसरी से जो मैंने कहा, तो अब इस मशीन में वही काम है कि ये हमें ये वाला मैसेज लाउड करके सुनाएगा, लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज नहीं होगा। इसको मैसेज, जो भी मैसेज हम इसके ज़रिए हम लाउड करना चाहते हैं, तो वो मैसेज हमें इसको देना होगा और फिर ये वही मैसेज को लाउड करके हमें रिटर्न करके सुनाएगा। समझ आई? अब ये दो दूसरी किस्म की मशीन हुई। अब फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये है कि अगर आपने नोट किया है ना, तो एक मशीन हमसे कोई इनपुट ले रहा है और दूसरा मशीन, जो पहला वाला मशीन था जिस सिनेरियो में हमने बात की, वो मशीन हमसे इनपुट नहीं मांग रहा। उसके अंदर ऑलरेडी एक मैसेज रिकॉर्डेड हुआ है, ठीक है? वही इसको बार बार डिस्प्ले कर रहा है या सुना रहा है, जो भी है। तो ये दो किस्म की सिनारियोस हुए। अब हम इसको फंक्शंस के लिहाज से पढ़ेंगे और कोड के लिहाज से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक फंक्शन हमसे क्या ले रहा है, एक इनपुट ले रहा है, और दूसरा जो मशीन है वो हमसे इनपुट नहीं ले रहा, वो उसके अंदर पहले से एक मैसेज या कोई चीज़ इस तरह है कि वो उसी चीज़ को बार बार सेम टू सेम हमें प्रिंट करके या लिसन कर आवाज़ बनाकर दे रही है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, कोड की तरफ जाते हैं और कोड के ज़रिए हम क्या करते हैं, पूरे इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? तो चलिए जी, कोड के अंदर चलते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कोड के लिहाज से। तो अब मैं इधर पहली चीज़ तो ये है कि मैं सिंपल इधर लिख रहा हूँ कि सी आउट, ठीक है? वही चीज़, वेलकम टू के प्रोडक्शन, कि ये कंपनी है के प्रोडक्शन, ठीक है? तो मैंने एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट किया है और वो क्या हो रहा है, प्रिंट करेगा। अब देखो, मैं इसको रन करता हूँ तो ये एक मैसेज मेरे पास आ गया है, वेलकम टू के प्रोडक्शन। अब मैं अगर इसको दोबारा प्रिंट करना चाहूँगा ना, तो मैंने दोबारा इस के प्रोडक्शन को इधर लिखना है, फिर दोबारा लिखना है, फिर दोबारा लिखना है, फिर दोबारा लिखना है, ठीक है? मैं अगर इसी काम को बार बार रिपीट करूँगा, ठीक है, और बार बार इसको आउट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और तो मैं हर दफ़ा ये वाला कोड लिखूँगा। तो क्यों ना मैं इसको एक मशीन के अंदर फिट कर दूं और फिर मैं सिर्फ उस मशीन का बटन प्रेस करूं और वो मुझे ये क्या करे, प्रिंट करके दे दे। अब मशीन के लफ्ज़ को हम करते हैं यहाँ से रिमूव, और मशीन की जगह पर हम पुट करते हैं फंक्शन को, ठीक है? तो अब इस वाले कोड को, ये जो एक दफ़ा मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ पर मेन, ये जो मेन बॉडी है ना, इससे ऊपर इधर इधर क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक मशीन बनाता हूँ। तो अब कैसे बनाएंगे, अब वॉइड डिस्प्ले ग्रीटिंग्स, ठीक है? ये मैंने अपने मशीन का नाम रखा, मतलब मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा, वॉइड डिस्प्ले ग्रीटिंग्स। इसके ब्रैकेट होंगे और इस तरह से बॉडी होगी। समझ आई इस बात की? अब देखो, इधर मैंने लिखा है वॉइड, इसको फिर हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है डिस्प्ले ग्रीटिंग्स, ठीक है? ये इसका नाम हुआ, ठीक है? और ये इसका क्या हुआ, ब्लॉक ऑफ कोड हुआ। तो अब इसके अंदर मैं ये वाला कोड पुट करता हूँ, ये सी आउट वेलकम टू के प्रोडक्शन। अब ये मशीन जब भी मैं इसको ऑन करूंगा, मतलब इसका वो एक्शन वाला बटन प्रेस करूंगा, तो ये मशीन हर दफा इस मैसेज को प्रिंट करेगा, ठीक है? ये ऐसा ही है जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया
कि हम एक मशीन से काम लेते हैं, उसके अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? और जैसे ही मैं उसका बटन प्रेस करूँगा तो वो लाउड स्पीकर पर उसको क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो हर दफ़ा जब मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो उसका फंक्शन वही है कि ये इसको लाउड करके हमें सुनाएगा। अब इसी तरह से मैंने उस मशीन को हम कोडिंग के अंदर मैं फंक्शन कहता हूँ कि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक मैकेनिज़्म पुट किया है और उस मैकेनिज़्म से वेलकम टू केके प्रोडक्शन जो स्ट्रिंग है, ये कंसोल पर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन कब? जब इसको मैं क्या करूँगा? बटन प्रेस करूंगा इसको जब मैं चलाना चाहूंगा। तो इसको हम चलाएंगे कैसे? ठीक है, तो अब उस पे आते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने कोड बनाया है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको मैं कमेंट्स में लिख देता हूं, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने पूरा एक फंक्शन डिफिनीशन किया है, डिफाइन किया है कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूं और इसकी डिफिनीशन ये है। तो असल में फंक्शन की डिफिनीशन इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक है। ये किस फंक्शन की डिफिनीशन है? ठीक है, ये इस फंक्शन की डिफिनीशन है, डिस्प्ले ग्रीटिंग्स। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है, फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या फ़र्क है। लेकिन फॉर नाउ हम यही कहेंगे कि पूरा हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है। फिर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, मैं उसको आपको डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा। अब ये जो डिस्प्ले ग्रीटिंग्स है ना, ये इस फंक्शन का आइडेंटिफायर है। इस नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो उसका नाम होता है तो वो उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह से डिस्प्ले ग्रीटिंग्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन किस तरह लिखा जाता है कि पहले आप इधर इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपके पास फंक्शन का आइडेंटिफायर, फिर उसके ब्रैकेट्स आते हैं, फिर इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ और डालेंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और फिर इसकी इस तरह से बॉडी होती है। तो जो चीज़ इसकी बॉडी में होती है हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आगे बात पर। वो ये है कि हम इस मशीन को चलाएंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है, अब मैं ये पूरा कोड यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रीटिंग्स। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको हम बोलते हैं, कमेंट में पुट कर लेता हूँ, फंक्शन कॉल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, कि हमने फंक्शन को कॉल किया। तो कॉल फंक्शन का मतलब ऐसा ही है कि जैसे एक मशीन का वो बटन आप प्रेस करते हो जिससे वो अपना वो वाला फंक्शन करेगा जिसके लिए वो बना हुआ है। तो इस मशीन को चलाने के लिए हम इसको कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को रन करने के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये जहां से कॉल होगा तो वहां से एग्जीक्यूशन उस फंक्शन पर आ जाएगी। अब देखो, फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इधर एक लाइन का कोड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, और इस तरह से फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से इसके बाद भी। अब पहला ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, फिर 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 ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। और जैसे ही इसको पता लगेगा कि इट इज अ फंक्शन कॉल, तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर पॉज होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों? यहाँ पर तो फंक्शन कॉल है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला होगा। और अगर इधर मैं कुछ और भी लिख दूं इस तरह से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, तो अब इस फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ही इधर स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो जहां से ये कॉल हुआ था ना, तो उसके नीचे से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि पास हो गई थी। तो अब देखो, पहले हमारा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है ना, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, और फोर्थ के बाद फंक्शन कॉल हुआ। तो फंक्शन कॉल तो इधर है, उसकी डिफिनीशन इधर है, तो फिर पहला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा,
फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद अगर और है तो वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर दोबारा वापस आ जाएगा, और ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इधर अब रियल कुछ कमांड्स लिखते हैं, लेकिन पहले सिर्फ इसको रन करते हैं कि डिस्प्ले ग्रीटिंग्स हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। तो अब देखिएगा, देखो वेलकम टू के प्रोडक्शन। अब ये एक दफ़ा प्रिंट हुआ ना, अगर मैंने इसको दोबारा कहीं पे प्रिंट करना है तो मैं दोबारा ये सब नहीं करूँगा, बस इसी मशीन को दोबारा क्या करूँगा, इसका बटन प्रेस करूँगा और ये इस चीज़ को दोबारा कर देगा। अब देखो मैं यहाँ पर इसको 2 दफ़ा कॉल करता हूँ, फिर तीसरी दफ़ा कॉल करता हूँ, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब मैं ऐसे करूँगा और ये बार बार उसको क्या करेगा, कॉल करेगा। तो अब देखिएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 दफ़ा मैंने इसको कॉल किया है और 5 दफ़ा ही वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर वो वाला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कि मैं इधर सिर्फ सिर्फ लिखता हूँ सी आउट, मैं लिखता हूँ लाइन 1 और फिर एंड लाइन, और इसी तरह से फिर मैं 2 3 4 5, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5। अब इसी को कॉपी कर लें, ठीक है, और इधर आते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 6 7 सी आउट, 8 सी आउट, 9 सी आउट और 10th सी आउट, मतलब 10 लाइन्स इस तरह से। तो इसके पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर 6 होगा। तो अब इसको देखिएगा, हम रन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5, फिर वेलकम टू के प्रोडक्शन और उसका सेकंड लाइन, फिर 6 7 8 9 10। बस यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अब देखो, अगर इसके बीच में दोबारा से मैंने प्रिंट करना है ना, तो मैं इधर भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब इसको देखिएगा, आखिर में दोबारा प्रिंट होगा, ये लीजिए, ठीक है, 10 के बाद। हाँ, अब देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और एक दफ़ा यहाँ पे पुट करता हूँ और एक दफ़ा यहाँ पर। तो एक तो 1 2 के बाद आएगा, फिर 5th के बाद आएगा और फिर 8 के बाद आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब लाइन 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो मैं इसको फ्लो में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला कोड एक मशीन के अंदर पड़ा है, जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। जहाँ पर ये पड़ा होता है हम उसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन, कि हमने इसको डिफाइन किया है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, हमने इसको डिफाइन किया है। तो इस पूरे को हम, चलो अब हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिफिनीशन है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 काम करेगा। एक तो वेलकम टू के प्रोडक्शन को प्रिंट करेगा, दूसरा उसके नीचे ये वाला लाइन डेकोरेशन के लिए प्रिंट कर देगा। चलो इसको मैं ऊपर भी प्रिंट कर देता हूँ। अब ये 3 काम करेगा। तो ये इस तरह से एक डेकोरेशन पीस में आ जाएगा, ठीक है। अब पहला ये लाइन एग्जीक्यूट होगा जब प्रोग्राम रन होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो 2 लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी, लाइन 1 और लाइन 2। फिर जब ये वाला कॉल होगा ना, तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। क्यों? फंक्शन जब कॉल होता है तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्ले ग्रीटिंग डिफिनीशन इधर है और ये उसका बटन है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद फिर लाइन 3, फिर लाइन 4, फिर लाइन 5, और लाइन 5 को एग्जीक्यूट करने के बाद हमने फिर फंक्शन को कॉल किया है, तो फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, ठीक है। फिर इस तरह से 6 7 8, तो फिर ये, अब फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, और इस तरह से 9 और 10 पर बात खत्म। तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक ग्रीटिंग मैसेज लिखा है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज करो। ऐसा कोई भी फंक्शन जो आप कहते हैं ना कि हम उससे ये काम करवाना चाहते हैं, तो बस हम जैसे ही उसको कॉल करेंगे तो वो वही काम करेगा। अब देखो ये वाला फंक्शन जो है ना, इसको आप 1000 दफ़ा कॉल करोगे ना, तो 1000 दफ़ा ये इसको प्रिंट करेगा। चाहे आप मैन्युअली कॉल करो या लूप के ज़रिए कॉल करो, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक दफ़ा रन करता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता भी हूँ। देखो पहले इसने लाइन 1 लाइन 2 प्रिंट किया, फिर के प्रोडक्शन का, फिर लाइन 3 लाइन 4 5, तो फिर ये आया,
फिर 6 7 8, फिर 8 के बाद दोबारा, फिर 9 10 और बात खत्म। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ खत्म। ठीक है, और आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि फोर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं ये कॉल करता हूँ। तो अब फॉर लूप का तो वही रूल है कि ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन 5 का लगाया है और 1 से स्टार्ट किया है काउंटर को। तो जब पहली दफ़ा ये आइट्रेशन चलेगी तो ये कॉल हो जाएगा। फिर जब ये कह के प्रोडक्शन को रन कर देगा तो दूसरा इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर इस तरह से सिक्स तो नहीं, उस पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लूप के अंदर 5 दफ़ा कॉल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि हमने इसको 5 दफ़ा लिखा है। ठीक है, और 5 दफ़ा कॉल हो, चाहे आप मैनुअली 5 दफ़ा करो या लूप के ज़रिए 5 दफ़ा करो, 5 करो, 1000 करो, कितनी दफ़ा करो, वो आपकी मर्ज़ी या आपके रिक्वायरमेंट पर है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है? तो अच्छा, अब देखो, अब इस फंक्शन को मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। एक तो डिस्प्ले फंक्शन हुआ ना, अब मैं इधर एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ void add, ऐड, सिर्फ ऐड का करता हूँ। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ सी आउट। ठीक है, या इस तरह कर लेते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और इंटीजर b इज इक्वल टू 10, और फिर मैं इधर लिखता हूँ इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b। कितना सिंपल सा फंक्शन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ सी आउट सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, a प्लस बी और एन लाइन। अब इस a प्लस बी की जगह पर मैं लिख दूंगा a इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको मैं कोट में बंद कर दूंगा, इसको मैं इस तरह से कर दूंगा, इधर b आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से हम इसको समझा। अगर ये आपको मुश्किल हो ना समझना, ये तो मैंने आपको सी आउट में कराई हुई है बहुत सारे वेरिएशंस में, तो अब देखिएगा हम इसको करते हैं। ठीक है, अब कुछ रन नहीं हुआ, क्यों? हमारे पास तो ये फंक्शंस तो है, लेकिन इसके बटन हमने प्रेस नहीं किए, मतलब इसको हमने कॉल नहीं किया। तो चलिए पहले इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो के ग्रीटिंग्स को कॉल कर लेते हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कॉल करते हैं ऐड फंक्शन को कि ऐड करो। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कॉल करो। तो जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि सम ऑफ 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। समझ आई इस बात की? अच्छा, अब देखिएगा आगे हुआ क्या है। ये फंक्शन जब चला ना, तो इसने तो ये 3 लाइन प्रिंट कर दिए हैं। फिर ये फंक्शन खत्म हुआ, तो जैसे ही इस टर्न पे आया दूसरा फंक्शन कॉल हुआ ऐड वाला। जब कंट्रोल एग्जीक्यूशन की इधर आई प्रोग्राम की, तो इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, जिसमें 5 असाइन किया, फिर बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 10 असाइन किया, और फिर इसने क्या किया, तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें ए प्लस बी को ऐड करके उसमें पुट कर दिया। मतलब इधर क्या आया होगा, 15। अब 15 सम के अंदर पड़ा हुआ है, और फिर इसने कहा कि सी आउट सम ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को अगर आप इस तरह करते हो तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों ना हम इस सम को इधर लिखते हैं। तो बात तो वही है, दोबारा एडिशन नहीं होगा। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी क्या पड़ा है, रिजल्ट पड़ा है ए प्लस बी का, तो वो इधर। तो अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, जब भी कॉल होगा, तो ये 5 प्लस 10 को ही जमा करके इस तरह से जवाब हमें देगा। अब देखो, ठीक है, ये एक दफ़ा है ना, तो अब इसको मैं 2 दफ़ा कॉल करता हूँ, तीसरी दफ़ा, फोर्थ दफ़ा, फिफ्थ दफ़ा, और मैं इसको क्या करता हूँ, रन। तो सेम टू सेम उसी तरह से आएगा जब भी मैं इसको कॉल करूंगा। अब इस फंक्शन का जो, चलो इसको मैं मशीन अभी भी मशीन कहता हूँ। ठीक है, अब इस मशीन का जो फंक्शन है ना, वो ये है
कि बस आप जब भी ये कॉल होगा ना तो 510 को ही जमा करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, 510 को जमा करके डिस्प्ले भी करेगा। इस मशीन का बस यही फंक्शन है और वो वही कार क्यों? क्योंकि आपने उस मशीन के अंदर ये फंक्शनलिटी, आपने ये मशीन बनाया है ना, तो जो अगर आपने ये मशीन बनाया है तो इसके अंदर जो फंक्शनलिटी वो तो आपने डाली है, ठीक है? तो आपने एज अ प्रोग्रामर वो फंक्शनलिटी डाली है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है उसी तरह से परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्या आप ऐसे मशीन बनाओगे जो जिसको आप नाम दोगे ऐड और वो क्या करेगा? वो वही चीज दोबारा से दोबारा प्री क्या है जो हार्ड कोडेड वैल्यूज को जमा करेगा। तो ऐसा मशीन नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छा सा मशीन हो जिसको हम कहें कि भाई आप इस तरह करो कि जो वैल्यूज मैं आपको दूंगा उसको ऐड करना है। ये तो उसके अंदर प्रोग्रामर ने ऑलरेडी 5+10 डाल दिया होगा, वो हर दफा 5 और 10 को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो अब हम इस मशीन को वो बॉक्स के अंदर जो इंटरफेस है ना जो हमने बताया था, जिस तरह अब मैं इधर देखिएगा, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर मेरे पास ये वाला बॉक्स है तो इधर अगर एक मशीन है और वो मशीन का काम ये है कि सी आउट करो, ठीक है? इस मशीन के अंदर सी आउट करो ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी को जमा करके वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसको ये ए और बी आएगा कहाँ से? इसको हम कौन बताएगा कि ये ए बी है? तो इसके लिए हम इस तरह से दो दरवाजे छोड़ेंगे, ठीक है? किस तरह से? ओह सॉरी, चलो मैं इधर एक दो दरवाजे बना लेता हूँ इस तरह से। एक दरवाजा ये, दूसरा दरवाजा ये, ठीक है? और दूसरे कलर से मैं इस तरह कर देता हूँ कि जब ए आएगा ना ए, तो जब एक वैल्यू में आऊँगा पास करूँगा इस मशीन में, अगर ये मैं एक करूँगा और ये मैं बी भी सेंड करूँगा, तो ये जब ए इधर आएगा, जो सॉरी ए बी नहीं 5 10, तो जब 5 आएगा तो वो ए में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए, ठीक है? और ये जो 10 है इधर बी में आ जाएगा। तो इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 10, तो इधर फिर 5 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। ये 15 जमा होकर डिस्प्ले होगा। अब ए के अंदर मैं 5 भेज रहा हूँ या 3 भेज रहा हूँ, अब मेरी मर्जी। अब इस फंक्शन या इस मशीन के अंदर ये फंक्शनलिटी है कि इसको मैं चीजें प्रोवाइड करूँ और वो उस पे काम करे, ठीक है? कैसे? अब कोड की तरफ देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये वाला जो ऐड फंक्शन है ना, तो इसके लिए हम बनाते हैं पैरामीटर्स, कि ये हमसे पैरामीटर्स लेगा। पैरामीटर्स वो है जिसको हम वो दरवाजे कहते हैं मशीन में, वो इंटरफेस कहते हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूँ इंट ए और इंट बी। तो इधर क्या हुआ, इसने दो वेरिएबल्स मैंने इधर डिक्लेयर किए हैं कि इसको मैं दो इंटीजर वैल्यूज पास करूंगा। अगर मैं इसको पास करूंगा तो उसको कैच करने के लिए वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है? तो अब इसकी तो जरूरत है ही नहीं ए बी की, बिल्ड हार्ड कोडेड, वो तो ऑलरेडी मैंने इधर लिखा है, ठीक है? फिर आप सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ये भी हटा दें, ठीक है? इसकी भी जरूरत नहीं, बस सिंपल इधर लिखे ए प्लस बी। तो अब हम इसको कॉल करेंगे। जब हम इसको कॉल करेंगे ना इस मशीन को, इस फंक्शन को, तो हम इसको ऐसे नहीं कॉल करेंगे। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो दो वैल्यूज पास करेंगे कि भाई 5 और 10 को जमा करो, फिर इसके बाद 3 2 को जमा करो। अब इस फंक्शनलिटी में एक ऐसा लॉजिक, हमने एक ऐसा मशीन बनाया है जो कि मुख्तलिफ वैल्यूज को जमा कर रहा है। पहले तो सिर्फ और 5 और 10 को ही वो जमा कर रहा था और डिस्प्ले कर रहा था, अब इस तरह नहीं है। अब ये मशीन जो है हम हमारे लिए कोई भी दो वैल्यूज को जमा करेगा। अब देखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ 3, अच्छा 3 हुआ, तो ये 6 हुआ और ये 1। तो सेम मशीन को, सेम फंक्शन को मैं 3 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ और तीनों दफ़ा मुख्तलिफ वैल्यूज दे रहा हूँ, और ये तीनों दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ों पे क्या करेगा? वही लॉजिक अप्लाई करेगा जो आपने इधर पुट किया है। अब देखो, 5 + 10 = 15, 3 + 2 = 5 एंड 6 + 1 = 7। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है? अब क्या है, सिंपल
अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब ये फंक्शन कॉल होता है ना, तो ये वाला जो 5 है ये वाला, तो ये आएगा इस ए के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, और ये वाला 10 जो है वो आएगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर इधर है ए प्लस बी, इधर ए में आ जाएगा 5, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा प्लस, और इधर आ जाएगा क्या है 10, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा इक्वल, और a प्लस बी 5 प्लस 10 को 15 करके इधर 15 पुट कर देगा। फिर ये जब एग्जीक्यूशन इसकी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे लाइन पर ये आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस सेम मशीन के अंदर ये वाला 3 आएगा किस में, ए में, और ये वाला 2 आएगा किस में, इस बी में। और अब इधर 3 प्लस 2 5 प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। फिर इधर 6 है तो 6 ए में आएगा, और ये वाला 1 बी में आएगा, और फिर उसके मुताबिक ये एडिशन करेगा। तो अब ये वाला जो मशीन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो मशीन है ये अब हमारे लिए मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर रहा है, मतलब दो को वैल्यू ऐड कर रहा है और डिफरेंट को कर रहा है। पहले दो को कर रहा था, लेकिन पहले जो दो को कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 को कर रहा था, जो हार्ड कोडेड थी। अब हार्ड कोडेड को नहीं करेगा। तो ऐसे फंक्शंस, इसको फिर बाद में हम फंक्शंस के नाम में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि अब इसी फंक्शंस को ना, ये जो मेरे पास फंक्शन ये वाला है, इसको मैं कहता हूं कि आप इसको ऐड करो, ऐड, लेकिन डिस्प्ले ना करो, ठीक है। इस तरह से मैं इसको कहता हूं ए प्लस बी, लेकिन डिस्प्ले करने के बजाय इसको रिटर्न कर लो। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि वो उसी एग्जाम्पल में आते हैं जो मैंने पहले आपको बना के दिया था, ठीक है, कि ये मेरे पास एक मशीन है इस तरह से, इसके अंदर मैंने एक दरवाज़ा छोड़ा था, इधर इधर मैंने लिखा था ए, और इधर एक दरवाज़ा है बी, और फिर मैंने कहा कि सी आउट ए प्लस बी। अब मैंने सी आउट हटाया और इधर लिखा रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी, इस तरह से। तो इस रिटर्न का मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को इस तरह से ये 5 और 10 पास पास होगा ना, तो ये वाला 5 आएगा इसमें, ये वाला 10 आएगा इसमें, इधर दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 5 प्लस 10 से क्या आएगा 15, और ये 15 यहाँ पर आउटपुट करेगा, ठीक है, मतलब सेंड करेगा, ये जवाब देगा कि भाई आपने मुझे दो वैल्यूज दिए हैं, मैंने उस पर अपना काम किया, और मैं अब आपको रिटर्न कर रहा हूँ जवाब उसका। तो a प्लस बी से क्या आता है 15, तो अब ये 15 रिटर्न करेगा, तो ये 15 किधर आएगा, इधर आएगा। तो इधर इसको कैच करने के लिए या तो वेरिएबल का होना ज़रूरी है, या अगर आपने उसको डायरेक्ट सी आउट करना है तो सी आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब देखो, अगर मैं इधर लिखूं सी आउट इस तरह से, ठीक है, इन दोनों को फिलहाल मैं रिमूव कर लेता हूं, कि सी आउट करो और इस फंक्शन को कॉल करो और 5 और 10 को क्या करो, पास करो। तो हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, कि इस 5 और 10 को पास करो किस फंक्शन में, इस फंक्शन में। तो और इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो ये 5 और 10 फंक्शन कॉल में आर्गुमेंट्स हैं और ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 आएगा इस ए में, ये 10 आएगा इस बी में, फिर इन दोनों को जमा करेंगे ये फंक्शन, और वो फिर इसको रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न करेगा तो इससे जो वैल्यू आई आई है ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके सामने मैं सी आउट अगर लिखूंगा तो सी आउट उसको सी आउट कर देगा कंसोल पर, और अगर सी आउट की जगह पर मैं इधर कोई वेरिएबल ले लूं, फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू ये, तो फिर उसका जवाब सम के अंदर आ जाएगा, और फिर उस सम को आप सी आउट कर दें। तो बात तो सेम है, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे करते हो। चलो मैंने इसको इस तरह किया, इसको रन करते हैं। अच्छा, इधर मैंने एक गलती की है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इधर इस वर्ड की जगह पर अब मैं एंट लिखूंगा, ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि क्या है।
अब ये जो 15 आया है तो ये इसने प्रिंट किया है, ठीक है। और आया कहाँ से है, इसने पास किया यहाँ पर, फिर 10 आया और जमा होकर इसने रिटर्न किया है 15, तो 15 सम के अंदर असाइन हुआ और फिर हमने सी आउट किया। अगर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सी आउट करें ना, ये हटा भी दें और इधर मैं इसको क्या करूँ, कहूँ कि सी आउट ये, तो इसका मतलब क्या होगा, वही 15 ही प्रिंट होगा। अच्छा, अब ये एरर जो मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि इंट और वॉइड, इसमें फ़र्क क्या है। जो जिस फंक्शन के साथ वॉइड लगता है ना, वॉइड, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड का मतलब है नथिंग, इट विल रिटर्न नथिंग। तो ऐसा फंक्शन जो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉइड। अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये वॉइड फंक्शन है, ये रिटर्न कुछ नहीं करता, बस इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले कर देता है और कोई वैल्यू प्रोग्राम के अंदर रिटर्न नहीं होती, ठीक है। अलबत्ता ये वाला फंक्शन जो है, इसमें हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है कि रिटर्न करो इन दोनों का क्या, सम। तो वो तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इधर पे हम इसके साथ इंट लिखेंगे। अच्छा, जो फंक्शन डिफिनीशन है ना, इसमें जब हम इधर डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं वॉइड और डिस्प्ले ग्रीटिंग। तो ये वाला जो चीज होता है, ये हम क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो उसका टाइप हम इधर लिखेंगे। अगर आप इधर लिखोगे ना कि फ्लोट, तो फिर ये फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर आप इधर लिखते हो इंटीजर, तो फिर ये इंटीजर को रिटर्न करेगा। और अगर आप इधर लिखते हो बूल, तो ये फिर या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, मतलब 1 या 0 रिटर्न करेगा। समझ आई इस बात की। और अगर कैरेक्टर लिखते हैं तो फिर ये कोई कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ये चीज़ें अपने साथ याद रखिएगा। हम इसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है, कि ये क्या रिटर्न टाइप है इसका, तो ये इंटीजर रिटर्न टाइप है। तो इधर जब मैंने वर्ड लिखा था ना, वॉइड, और मैंने a प्लस बी को किया, तो उसने मुझे एरर दिया कि भाई आप इधर इस फंक्शन में कर रहे हो कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ और साथ में उधर लिखा है वॉइड, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने इंटीजर कर दिया, तो अब ये रन हुआ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या आया, 15। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गई है। अब इसको एक स्टेप और लेके जाते हैं, लेकिन ये वाला जो वॉइड फंक्शन है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। ये रिटर्न अभी भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि ये के प्रोडक्शन के बजाय जो नाम हम इसको देंगे वो प्रिंट करना चाहिए इसको, ठीक है। तो फिर मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं एक लाइब्रेरी है स्ट्रिंग की, वो इंक्लूड करता हूँ। स्ट्रिंग्स है या स्ट्रिंग है, आई थिंक स्ट्रिंग्स है, चलो देखते हैं। तो और फिर इधर हम देखते हैं किधर, इधर, और इधर एक आर्गुमेंट डालते हैं स्ट्रिंग, और मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग 1। तो स्ट्रिंग जिस तरह आप कहते हो ना कि इंट एक्स, इंट वाई, इंट आई, इंट काउंटर, तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2, मतलब ये वेरिएबल नेम है और ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया। आई एम नॉट श्योर कि ये स्ट्रिंग्स है या स्ट्रिंग है, इसको मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं इस पर कि मैंने इसको डिक्लेयर किया स्ट्रिंग 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिलहाल इसको मैं कट कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ सी आउट स्ट्रिंग 1, ठीक है। पहले अपने सिंटैक्स को देखते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग्स नहीं है तो स्ट्रिंग होगा फिर। अच्छा, ये भी नहीं है तो हाँ, अब ये स्ट्रिंग है। और अब मैं इसको पास करता हूँ के प्रोडक्शन की बजाय ए बी सी कंपनी, ठीक है, और मैं रन करता हूँ। अब देखो ए बी सी कंपनी इधर आया, 15 तो इसने प्रिंट किया है ना, चलो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब देखो मैं वापस चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। अच्छा, पहले तो हम यहाँ से स्ट्रिंग्स को हटा लेते हैं। तो लाइब्रेरी का नाम है स्ट्रिंग, जो ये हेडर फाइल है ना, ये आप इंक्लूड करोगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। तो इधर मैंने लिखा है स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, कि भाई मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग 1, इसको मैं स्ट्रिंग को पुट करूंगा। तो स्ट्रिंग कहाँ से आएगा,
यहाँ से जब हम इसको कॉल करेंगे, जिस तरह आपने दो वैल्यूज को ऐड करते वक्त इस फंक्शन के अंदर 5 और 10 पास किया था ना, तो आपने दो आर्गुमेंट्स पास किए थे। अब डिस्प्ले ग्रीटिंग्स के फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक आर्गुमेंट को पास करेंगे और वो हमारा स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि के प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये के प्रोडक्शन पास करेगा और सेकंड स्टेप पर मैं पास करता हूँ, ठीक है, ABC कंपनी, कंपनी का नाम ABC है। और तीसरे नंबर पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का नाम IM साइंसेस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने तीन दफ़ा सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया, लेकिन तीन डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास किए हैं और इसको अब हम रन करते हैं। अब देखो फर्स्ट लाइन पे क्या है, वेलकम टू के प्रोडक्शन। अच्छा ये तो फिर भी ये आया, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, स्ट्रिंग तो मैंने पास किया लेकिन इसको मैंने यूज नहीं किया, तो हम इधर लिखेंगे वेलकम टू के प्रोडक्शन, तो हार्ड कोडेड है, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, इस तरह कर लूंगा, स्ट्रिंग 1 इस तरह से। तो अब वेलकम टू, तो जो चीज यहां पर आएगी वो उसके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो अब देखते हैं तीन डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगी, वेलकम टू के प्रोडक्शन, वेलकम टू ABC, वेलकम टू IM साइंसेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो ये देखिएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट जब रन होगा ना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये के प्रोडक्शन स्ट्रिंग पास होगा एज एन आर्गुमेंट, तो ये इस पैरामीटर में कैच हो जाएगा स्ट्रिंग 1 में। फिर ये जब प्रिंट करेगा ना कि वेलकम टू स्ट्रिंग 1, तो इस स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या आया है, के प्रोडक्शन, तो इसने के प्रोडक्शन वाले स्ट्रिंग को प्रिंट किया। फिर जब दूसरी दफा कॉल हुआ तो ABC इधर आया है, अब ये ABC को प्रिंट करेगा, तो वेलकम टू ABC, ठीक है, कंपनी इस तरह से। और फिर तीसरी दफा IM साइंसेस को, ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने 8 के अंदर 5 को और 10 को पास किया, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास सिंगल पैरामीटर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि हम सिंगल पैरामीटर भी ले सकते हैं और मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूं कि इधर आप क्या कर सकते हो, लेट मी क्लियर इट, मैं इसको चेंज करता हूं और इसको भी मैं अब रिमूव करता हूं, ठीक है, इस वाले को। तो अब हम इसके साथ बात करते हैं। अब देखो, तो ये हमारे पास फंक्शंस के टाइप्स होते हैं। एक ये याद रखिए बेसिक टाइप, वो वाला फंक्शन जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसको हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन। क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो कुछ चीज़ रिटर्न करता है तो उसके साथ हम फिर लिखते हैं कि जो चीज़ ये रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा। अगर इंटीजर है तो उसके साथ फिर हम लिखेंगे इंट, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, कि ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है हमारे। अब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, ये इंटीजर। इससे पहले वाले फंक्शन का क्या था जो मैंने रिमूव किया, वॉइड, कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा, अब फंक्शन वॉइड हो या कोई रिटर्न करने वाला फंक्शन हो, उसके अंदर पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ आई इस बात की, वो डिपेंड करता है कि आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो इधर पैरामीटर्स हैं दो और उसको रिटर्न भी किया है। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि जिसके अंदर वो वॉइड हो लेकिन आ, उसके अंदर पैरामीटर्स हो, ठीक है, मल्टीपल। तो चलिए इस तरह करते हैं, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ void डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। डिस्प्ले इन्फो के नाम से मैंने फंक्शन डिफाइन किया। तो पहला स्ट्रिंग नेम, इसके इसके अंदर मैं कोई नाम पुट करूंगा और फिर होगा इंट एज, इंट सैलरी, और फ्लोट, फ्लोट में आएगा चले GPA, ठीक है। और
इधर मैं लिखता हूँ सी आउट नेम, तो उसके सामने नेम और एंड लाइन। अब देखो चार चीजें हैं ना, तो इधर आएगा एज, इधर आएगी सैलरी और इधर आ जाएगी जीपीए। तो इसके लेबल्स को भी टिक कर लेते हैं, एज आए है सैलरी और इधर आएगा जीपीए। ठीक है, चार चीजें मैंने यहाँ पर क्या की है, डिस्प्ले की है। चलिए इसके फॉर्मेट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं इस तरह से, ताकि ये अलाइन आ जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम करते हैं कॉल, और कॉल करते वक्त मैं इधर करता हूँ डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको कॉल, लेकिन ये तो इतने पैरामीटर्स मुझसे मांगेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मुझे एरर देगा कि आपने इसके अंदर पैरामीटर्स पुट नहीं किए। तो पैरामीटर्स क्या होगा, नेम के अंदर क्या आएगा, तो मैं कहता हूँ नेम के अंदर आई कैसर खान। ठीक है, फिर कॉमा, कॉमा के साथ आप क्या करते हैं, अपने आर्गुमेंट्स को, दूसरा आर्गुमेंट अब आएगा, मतलब अब इंटीजर है इधर, तो इंटीजर तो कोट्स में नहीं होता, तो इंटीजर को पास करने के लिए हम इधर लिखेंगे फॉर एग्जांपल 30, और फिर मैं इधर लिखता हूँ सैलरी, तो वो भी इंटीजर है, तो उसको मैं साथ लिखता हूँ 50,000, और फिर जीपीए है फॉर एग्जांपल 3.5 मैंने लिख दी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा जब ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये वाला स्ट्रिंग इस नेम के अंदर आएगा, ये 30 इस एज के अंदर आएगा, ये 5000 इस वेरिएबल के अंदर आएगा, और ये इस जीपीए। अब क्यों, क्योंकि ये उसी पोजीशन उस नंबर से हमने इसको दिया है ना। अगर आप 30 को पहले लिखोगे तो फिर ये 30 नेम के अंदर आएगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग, तो आपने फिर 30 को स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा, लेकिन ये तो लॉजिक के खिलाफ है, नेम के अंदर तो नेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो मैंने रन करना है। अब देखो ये प्रिंट हुआ, तो ये वाला काम, ये फंक्शनलिटी किस चीज में है, ये इस फंक्शन में है, इस वाले फंक्शन में। अब इसी फंक्शन को दोबारा हम यूटिलाइज करेंगे फॉर अनदर यूजर। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ कमाल अहमद। ठीक है, 34 70 3.4, फिर अनदर यूजर। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ काशिफ खान और 2.41। तो अब मैंने तीन बंदों का जो डेटा है वो डिस्प्ले किया है सेम कोड के साथ, बस उसको मैंने क्या किया है, 3 दफा कॉल किया है विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स। तो अब इधर देखिएगा ये है। अब देखो ये थोड़ा सा वो लग रहा है कि इसमें स्पेस वगैरह नहीं है, तो क्यों ना हम इधर एक स्पेस पुट भी कर ले इस तरह से। ठीक है, /n, तो अब थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक है, तो हर के नीचे एक लाइन आया है, तो अब 3 बंदों का डेटा हमने इस तरह से डिस्प्ले किया है। तो अब आते हैं इस फंक्शन पर। तो अब ऐसा भी होता है कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो वो वर्ड होता है, क्यों, बस वो डिस्प्ले करता है चीज़ों को, या कोई काम करता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड। लेकिन उसमें वैल्यूज डालने के लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पुट करने हैं। पैरामीटर्स क्यों पुट करते हैं कि उनमें जो आर्गुमेंट्स आएंगी वो कैच होंगे, और उसी वेरिएबल को फिर आप इधर यूज करोगे। ठीक है, बाकी इधर आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, जो भी आपका कोड होगा सी प्लस प्लस का, वो आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अब देखो ये वॉइड है ना, वॉइड डिस्प्ले इन्फो, और फिर इस तरह से ये एक फंक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन डेफिनेशन है, और इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब जब आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होगा ना, कोई भी, तो एटलीस्ट फिर भी एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन वो वाहिद फंक्शन है जो कि मस्ट होगा हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, और जब आप
प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके मेन के अंदर जो पहला स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो मेन बजाते खुद एक फंक्शन है। तो आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, फंक्शन की डेफिनेशन मेन से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइन करें। आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि फंक्शन की डेफिनीशन फंक्शन के कॉल से पहली होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो इसकी ये जो डेफिनीशन है ये इससे ऊपर होना चाहिए। जब कोड पूरा कंपाइल होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहले पढ़ा होना चाहिए। तो अगर ये इधर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये इधर है, ठीक है, इधर है मेन के बाद, तो फिर ये डिस्प्ले इन्फो को नहीं जानता कि ये कहाँ पर है, ये क्या चीज़ है। अब ये आपको एरर देगा। ठीक है। वो आपको क्या रहा है, डिस्प्ले इन्फो वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि भाई ये तो इस स्कोप में है नहीं, हालांकि वो इधर बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये इधर ऊपर होना चाहिए। तो हर फंक्शन को कॉल करने से पहले उसका डिफिनीशन उससे पहले एंड से मतलब मेन से ऊपर होना चाहिए। हाँ, अब देखो, अगर मैं ऐसा करूँ ना कि मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, अब इस इधर ऊपर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, देखिएगा। मैं इधर लिखता हूँ इंट, रिटर्न करने वाला एक फंक्शन है। और क्या लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कोई डमी सा, वो बर्थ, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट इंट एज, ठीक है, इधर आएगा बर्थ, तो वो होगा इंटीजर और बर्थ ईयर। ठीक है। अच्छा, इंट कैलकुलेट इंट बर्थ ईयर, तो इस फंक्शन को मैं जब कॉल करूंगा तो एक ईयर पास करूंगा एज एन इंटीजर, और वो क्या करेगा इस ईयर से अब अगर फॉर एग्जांपल करंट ईयर क्या है, करंट ईयर है 2024, तो मैंने उसको इस तरह पुट किया। मैं इधर करता हूँ रिटर्न करंट ईयर से माइनस करो ये वाला बर्थ ईयर, तो उसका एज आएगा इन ईयर्स, तो वो रिटर्न होगा। तो ये जो एज है ना, ये वाला एज, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस एज के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ और इधर पुट कर लेता हूँ बर्थ ईयर। तो ये बर्थ ईयर मैं इसके सामने लिखूंगा कैलकुलेट एज, और पास करूंगा बर्थ ईयर को। कैलकुलेट एज मैंने इधर डिफाइन किया है। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब इधर मैं डेट ऑफ बर्थ को ईयर में करूंगा, तो 1987, फिर इधर आएगा 2004, और इधर आएगा 1966 फॉर एग्जांपल, इस तरह से। तो मुख्तलिफ है। तो अब देखो, जब ये फंक्शन में कॉल कर दूंगा ना ये वाला, तो ये क्या करेगा, ये कैसर खान को इस नेम के अंदर पुट करेगा, इस बर्थ ईयर को इस वेरिएबल के अंदर पुट करेगा, इसको इस सैलरी के अंदर, और 3.5 को जीपीए के अंदर। ठीक है। अब जब इसके सामने नेम प्रिंट होगा तो ये यहाँ से कैसर खान को प्रिंट कर देगा, और जैसे ही ये इस लाइन पे आएगा तो बर्थ ईयर के अंदर क्या पड़ा था 1987, तो 1987 पास हो जाएगा एज एन आर्गुमेंट इस फंक्शन को। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, ये ऊपर डिफाइन होना चाहिए। अब ये फंक्शन कॉल है ना, तो कॉल से पहले डिफिनीशन होनी चाहिए, ये इसकी क्या है, डिफिनीशन है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1987। अब 1987 माइनस होगा किससे, करंट ईयर से, और जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी दोबारा, और एज के सामने प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। और फिर इस तरह से सैलरी। तो अब ये दिखाने का मकसद ये था कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस जिसको हम कॉल कर रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन उस फंक्शन से ऊपर होनी चाहिए। चलो इसको हम रन करते हैं। ठीक है। अब देखो, तो इधर 37 आया, इधर 20 आया, और इधर 58 आया। ठीक है। तो ये एज कैलकुलेट हो गया है। तो अब
आपने देखा कि इस तरह से हम किस तरह से फंक्शंस को यूज़ करते हैं रिटर्न कर के साथ, इंट के साथ वो वैल्यू रिटर्न होती है। लेकिन समझाने के लिए अगर मैं इस कोड को इसके नीचे पुट कर दूं तो ये अब मुझे एरर देगा। अब देखो, ठीक है। अब वो कहता है कि ये स्कोप में है नहीं, हालांकि वो इधर ही पड़ा है लेकिन सिंटैक्स के खिलाफ है, तो ये ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर कट करके इसके डेफिनेशन को मैं नीचे ले आता हूँ इधर, तो ये रन होगा नहीं। क्यों? इसलिए रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम इस फंक्शन को कर रहे हैं कॉल और ये इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसी तरह स्कोप का एरर देगा। अब देखो, लेकिन अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले आऊँ ना, इस तरह से, और इस तरह पुट कर दूं, किधर किया, चलिए इसको मैं फिर आपको किसी और दिन आपको सिखाऊंगा, ये फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर इसको हम बोलते हैं कि हम स्कोप रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हम वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। चलिए अब इसको हम और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे वापस ले आता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम इसको फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि हम उसको कैसे करेंगे, कि हम अगर देखो, अगर हम इधर पूरे फंक्शन डेफिनेशन को पुट करते जाए ना, तो हमारा तो मेन नीचे चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कोड क्लीन नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, तमाम डेफिनेशंस को मेन के नीचे पुट करते हैं और उन फंक्शन के प्रोटोटाइप्स ऊपर डिफाइन करते हैं। कि प्रोटोटाइप का मतलब यह है कि यह फंक्शन है नीचे कहीं पर, ठीक है, और इसी तरतीब से है, ठीक है। तो उसको हम फिर बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। लेकिन वो किसी और दिन पे मैं आपको सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में जो आपने चीज़ें याद रखनी होगी वो ये होती हैं कि हमारे पास फंक्शंस वॉइड फंक्शंस होते हैं और नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं। नॉन वॉइड वाले वो होंगे जो कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। फिर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एक पैरामीटर उसके अंदर पैरामीटर होता है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं और वो मल्टीपल डेटा टाइप्स के भी होते हैं, जिस तरह के ये वाला, ठीक है। और जो हमने ऐड बनाया था ना, ऐड ए और बी, तो वो दोनों इंटीजर्स थे, तो वो सेम टाइप के थे और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। फिर आपने ये भी याद रखना है कि फंक्शन से हम किसी फंक्शन से क्या करते हैं, के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं और सिंगल वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम रिटर्न करते हैं तो एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके रिटर्न करते हैं या किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर लॉजिक एंड द लॉजिक यू आर मेकिंग फॉर द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ टास्क फंक्शंस के थ्रू करूंगा, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि हम फंक्शंस को यूटिलाइज कैसे करेंगे, कहाँ पर हम फंक्शंस बनाएंगे और किस किस्म के फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने छोटा सा टास्क किया ना कि कैलकुलेट एज वाला, तो वो यहाँ पर फंक्शन में आया। तो हम कहते हैं कि हमने अपने कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिफाइन किया है, एक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। तो हम इस पूरे कोड को अगर हम 3 यूजर्स के लिए ये कोड लिखेंगे ना मेन में, तो हमें ये कोड 3 दफ़ा लिखना होगा फिर। तो क्यों ना एक दफ़ा लिखे, बस उस फंक्शन को कॉल करे, वो वही आप फंक्शन आपको परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, समझना आपका काम है। वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आई तो यू मस्ट वॉच इट अगेन, और फिर भी अगर समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you for watching and see you in the next video.